नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की विधायक मुरजी पटेल और शिवसेना शाखा प्रमुख अर्जुन कंधारी की कड़ी विरोध के बाद आज मुंबई एयरपोर्ट से तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के अनुबंध को तत्काल समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अनुबंध रद्द करने के लिए 10 दिन की समय सीमा दी थी। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना नेता अर्जुन कंधारी ने कहा कि तुर्की भले ही सीधे तौर पर हथियार न चला रही हो, लेकिन हमारी सीमाओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की आपूर्ति करना किसी शत्रुतापूर्ण कृत्य से कम नहीं है। इसे तुरंत मुंबई एयरपोर्ट पर बैन किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्कियों पर पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने का आरोप है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की प्रवक्ता ने कहा कि सैलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने की शिवसेना के विरोध के बाद हमने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैलेबी के साथ ग्राउंड हैंडलिंग रियायत समझौते को समाप्त कर दिया। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। नेशनल सिक्योरिटी का विषय था, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल डीसीएम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के सपोर्ट से ऑनरेबल एमएलए मुरजी पटेल साहब, विभाग प्रमुख कुणाल सेनेकर जी और मैंने मंडे 12 मई को हमारे एयरपोर्ट का आंदोलन किया था, जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया था कि सैलेबी नाम की टर्किश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए, जो हमारे देश में पैसा कमा के पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, टेरर फंडिंग करती है। इसको हम हमारी धरती पे पैसा कमाने नहीं देंगे। ये अपील हमने सेंटर की जो भी कंसर्न एजेंसीज है और स्टेट की एजेंसीज है, इनको हमने रिक्वेस्ट किया था और हमें बहुत खुशी है कि इस पर बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ है और कल सैलेबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है एयरपोर्ट पे वो रद्द कर दिया गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि सैलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। हमारी जो प्रोटेस्ट थी फॉर नेशनल सिक्योरिटी, उसको सरकार ने समझा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे उन्होंने एक्ट करके जो सैलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है वो हर नागरिक जो हमारे देश में है उसके लिए बहुत खुशी है। सैलेबी एक ऐसी कंपनी थी जो नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का कार्गो और ग्राउंड क्लियरेंस का काम करती थी। तो जितने भी स्कोप ऑफ वर्क उनके पास था, ये एक्शन इन सब जगहों पे लिया गया। देखिए, सुबह में ही आज मुरजी पटेल साहब, कुणाल सेनेकर जी और मैंने जो हमारे एयरपोर्ट के सीईओ है विष्णुजा जी को पत्र दिया था कि जितने भी कामगार हमारे इंडियन एम्प्लॉय जो सैलेबी में काम करते हैं, उनका कोई तरीके से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए उनके साथ, उनको अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसा कोई भी चीज़ फेस नहीं होना चाहिए। और सीईओ साहब ने सामने से हमें कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी इंडियन एम्प्लॉय सैलेबी में काम करते थे उनका ख्याल रखा जाएगा, उनका एम्प्लॉयमेंट वैसे के वैसे तरह कंटिन्यू होएगा और उनके ऑपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी के नहीं आएगी। तो देखिए, हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक बात साफ कह दी है कि जो भी देश हमारे देश के साथ छल कपट करेगा, इसको हमारी सरकार एक मुंह तोड़ जवाब, और वही हमारी सरकार ने किया है। टर्की को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें हमारे देश में कमा के पाकिस्तान को टेरर फंडिंग देके हमारे खिलाफ गई है वो देश। तो हमारे देश ने एक बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है और मैं हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा फैसला किया। ये बहुत देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर क्षेत्र में जहाँ पे भी टर्की का इन्वॉल्वमेंट था, जैसे उनका फाइनेंशियल गेन हो रहा था, भारत में हर नागरिक का ये प्रोटेस्ट है हमारे देश के पक्ष में, और ये एक तरह का मुंह तोड़ जवाब है टर्की को कि अगर वो हमारे देश में कमाएगी और हमारे खिलाफ पैसा इनका कमाया हुआ यूज करेगी, तो हम उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग को बॉयकॉट करेंगे। और यही हमारे देश के हर नागरिक ने किया है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हर देश का नागरिक भारत के लिए टर्की